हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम जल्लीकट्टू के बारे में बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जहां पे कहा कि जल्लीकट्टू जो ये स्पोर्ट है ये चल सकता है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सी कहानियां हैं। कभी कोई रूल आया, इसको बैन कर दिया गया, फिर हटाया गया, फिर रेगुलेट किया गया। तो अब देखते हैं कि फाइनल डिसीजन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे फॉर द PDF एंड फॉर इन्फॉर्मेटिव रील्स यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे जो वैलिडिटी है, इस तमिलनाडु का एक लॉ था कि ये बुल टेमिंग स्पोर्ट जिसको हम जल्लीकट्टू कहते हैं ये चलती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिलहाल ये लेटेस्ट फैसला है, तो हम इसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे। प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एथिकल इश्यूज में भी इसकी बात आ सकती है। जर्नल स्टडीज 2 में अगर आप देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी जजमेंट्स एंड केसेस जो पार्ट है आपका, वहां पे ये कवर होता है। आगे चलने से पहले मैं बता दूं, प्रहार कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया कोर्स है जहाँ पे आपको पूरे तरीके से फाउंडेशन कोर्स के रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के रूप में यूपीएससी की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, तो जल्लीकट्टू के बारे में आई एम श्योर आप सबने सुना है। एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट का क्या मतलब है कि कोई ऐसा खेल जो कई बरसों से, जनरेशन से किसी जगह पे चलता आ रहा है और इसमें जो आपके बुल्स हैं वो इन्वॉल्व है। अब इस स्पोर्ट को जुडिशियल अप्रूवल मिल गया। जुडिशियल अप्रूवल का मतलब कि कोर्ट ने कहा कि ये स्पोर्ट आप कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि बीच में इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हुए एंड बहुत सारे इस तरह के डिसीजन आए जब इसको बैन भी कर दिया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट 2017 में तमिलनाडु असेंबली में ने दी थी, जो अमेंडमेंट की थी, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, कि भाई अगर ये स्पोर्ट आपको कंडक्ट करना है तो ये स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के साथ होगा, यानी इसको बैन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप एनिमल्स का ध्यान रखिए और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के साथ इसको कंडक्ट करवाइए। तो इस चीज को उन्होंने अपहोल्ड किया कि ये सही है। इसलिए जो भी अभी तक जो भी क्वेश्चन उठ रहा था कि क्योंकि एनिमल राइट्स ग्रुप के जो लोग हैं वो इसको बैन कराने पे तुले हुए थे और जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट से अटैच थे, वो इसको बैन नहीं करवाना चाहते थे, जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल क्लियर हैं। और ये जो वर्डिक्ट आया है, कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये बाकी स्पोर्ट्स पे भी एप्लीकेबल है जिसमें बोवाइन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल कंबला, ये बफलो रेस है जो कर्नाटका में होती है, बुलक कार्ट रेस है जो महाराष्ट्र में होती है, उस पे भी ये जजमेंट एप्लीकेबल होगी। बट राइट नाउ हम बात करेंगे जल्लीकट्टू। देखो इस तरह से बहुत सारे मैन दे कम्पीट विद अदर मैन, और बुल को ऐसे टेम करना होता है, उसको हॉर्न से पकड़ना होता है। तो काफ़ी जानलेवा गेम भी है, कई बार लोगों की जान भी गई है, जानवरों की जान भी गई है, इसमें इंजरीज भी लोगों को बहुत होती है, बट ये उनका एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो वो खेलते हैं। अब जल्लीकट्टू के बारे में तो बता दिया, तमिलनाडु का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तमिल की कुछ टर्म्स हैं, साली या सल्ली कासू। अब जो तमिल के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमको बता सकते हैं हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, जिसका मतलब है कॉइन्स, ठीक है। और कट्टू मीन्स पैकेज टाइड टू द हॉर्न्स, कि अब जब बुल भागता है उस पर कॉइन्स बांध दिए जाते हैं, और कट्टू मीन्स कि एक पैकेज उसके हॉर्न्स पे बांध दिया जाता है और वो प्राइज मनी के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। पोंगल जब आपका सीजन चल रहा होता है तब ये स्पोर्ट जो है वो कंडक्ट की जाती है, जहाँ पे लोग एजिटेटेड। अब बुल देखिए खतरनाक जानवर उस तरीके से नहीं, बट इंजर्ड कर सकता है इंसान को बहुत इजीली। तो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। आप देखेंगे बुल टेमिंग का हमको सील मोहनजोदड़ो से भी हम डिस्कवर करते हैं, ताकि तब से ये स्पोर्ट वहाँ पे चला आ रहा है। एंड दिस स्पोर्ट वाज कॉल्ड इरू। इस स्पोर्ट को इरू थाजुवल या एम्ब्रेसिंग द बुल भी कहा जाता है, तो आप इसका ये नाम भी याद रख सकते हैं। एक बार टाइमलाइन देखते हैं। देखो 2006 की बात है, मदुराई हाई कोर्ट का एक बेंच बैठा जहाँ पे बोला कि जल्लीकट्टू को रेगुलेट करने की जरूरत है, कि इस पे नजर रखने की जरूरत है, किसी को हानि ना पहुंचे। 2009 में आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन जल्लीकट्टू एक्ट जो है वो लेके आए 2009 के स्पोर्ट को रेगुलेट किया जाए, ताकि हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकें, बुल को प्रोटेक्ट कर सकें। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को परमिट किया कि आप जल्लीकट्टू पूरे साल में 5 महीने तक कर सकते हैं, फॉर 5 months इन अ ईयर। और
उसको एकदम, जो भी जानवर उसमें इन्वॉल्व हो, जो भी बुल इन्वॉल्व हो, उसको आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर करवाएं। 2011 में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन निकाला जहां पे इस पूरी गेम को बैन कर दिया गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु का लॉ था उसको बिल्कुल, ये वाला लॉ जो है उस, या ये वाला जो लॉ है उसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन किया और जल्लीकट्टू को पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पे हुए। 2016 में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन निकाला टू लिफ्ट बैन, कि बैन को हटाया जाए। ओके, तो इस तरीके का टाइमलाइन रहा और 2017 में फिर अमेंडमेंट आता है और अब 2023 में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गेम, ये जो स्पोर्ट है वो चल सकती है लेकिन रेगुलेशंस के साथ। ओके, तो ये अब पूरी स्टोरी है जो मैं आपको ऑलमोस्ट सुना चुकी हूँ। अब जो जजमेंट 2017 अमेंडमेंट एक्ट की थी, जो रूल्स थे जल्लीकट्टू के, सो दे आर इन टाइम विद एंट्री 17। अब एंट्री 17 है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, उसके साथ वो मेल खाती है जो कंकरेंट लिस्ट में है, कंपैशन टू लविंग क्रिएचर्स। तो आप देखिए एनिमल राइट्स के जो ग्रुप, जो लोग हैं, वो इसी वजह से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि आप यहाँ पे जानवर को नुकसान पहुंचा रहे हो, लोगों की जान जा रही है। खैर, मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स फेवर और अगेंस्ट दोनों में दिखाऊंगी। फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि जल्लीकट्टू एक रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है जिसको तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट में डिस्क्राइब किया कि ये सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस है और वहाँ के लोग इसके लिए तैयार हैं। बच्चों को स्कूल में ही उनके ट्रेडिशंस और कल्चर के बारे में सिखाया जाता है और ये एक तरीका है जिससे बुल की ब्रीड्स को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, इंडिजिनियस ब्रीड जो इंडिया की ब्रीड्स हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस जो है जल्लीकट्टू का जुड़ा हुआ है वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन के साथ। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में आप समझ रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों को इंजरीज हो रही हैं, जानवर की जान जा रही है, क्रुएलिटी है, तो इस वजह से इसको नहीं करवाना चाहिए। देखो, मैन वर्सेस बुल अगर आप देखोगे ना, कोई भी लड़ाई है तो इंसान के लिए हानिकारक है। हेड इंजरी हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है, जो इसके हॉर्न्स हैं ये विंड पाइप को चीर के निकल सकते हैं। तो जब भी ये स्पोर्ट होता है ना, उसके बाद हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे काफ़ी लोग इंजरीज लेके आते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की अगर मैं बात करूँ, लेजिस्लेटिव एक इंटेंट था इस एक्ट का कि हमको जानवरों को उनको सफरिंग से बचाना है, कि उनको दर्द ना हो। एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया 1962 में सेक्शन 4, इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर। और इस एक्ट में कोई भी जानवरों को सफ़र कराएगा, अननेसेसरी क्रुएलिटी करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। सो डिफरेंट एनिमल्स के लिए द एक्ट में ये भी बताया कि कौन से एनिमल के लिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल के लिए अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स जो हैं। सो ये पूरा एक्ट है। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू फील, आपको इस जजमेंट के बाद क्या लगता है? ऑल्दो जजमेंट तो आ चुकी है, हमको उसके फेवर में ही बोलना है, बट यू शुड नो द आर्ग्यूमेंट्स फेवर और अगेंस्ट दोनों में। तो यही थी स्टोरी अभी तक जल्लीकट्टू की। देखिए इस तरह से स्पोर्ट होती है एंड क्वाइट डेंजरस, बट लोग काफ़ी टाइम से इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। सो दैट इज़ इट। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच।